नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है। और एक्सरसाइज चल रही है हमारे आपके सामने एक्सरसाइज 13A। अगर एक्सरसाइज 13 की बात करें तो एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब हम लोग चलेंगे आगे, सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए, सबसे पहले हम खिलौने का चित्र बनाएंगे। खिलौना जो है वो शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और वो एक उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि इसका एक चित्र बनाया। ये हमने एक अर्धगोला बना दिया और इस अर्धगोले के ऊपर हमने जो है वो शंक्वाकार खिलौना रख दिया कुछ इस तरीके से। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कह रहे हैं कि इस तरीके से जो खिलौना निर्मित होता है उसका जो कुल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसकी जो कुल ऊंचाई 15.5 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद फिर जो इसकी शंक्वाकार भाग की इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने त्रिज्या कर दी और यहाँ पर हमने लिखा ऊपर की तरफ ती का निशान लगा करके कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग सवाल को आगे हल करेंगे। कैसे क्या करना है जरा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर 3.5 और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमको दिया गया है 15.5 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। हमको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नीचे नोट डाउन किया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम चित्र को देखेंगे तो हमें पता चल गया कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का क्या हो गया, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे खिलौने के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। खिलौने के एक एक पार्ट को करेंगे, पहले शंक्वाकार भाग वाले पार्ट को कर रहे हैं। खिलौने के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भाग की त्रिज्या तो दी गई है, भाग की ऊंचाई। अब ये ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। कुल ऊंचाई है 15.5 और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या है 3.5। अब हमने इसको घटा दिया तो ये हो जाएगा आपका 12 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। तो खिलौने के शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब ये शंक्वाकार भाग की जो है ऊंचाई हमारी निकल आई वो हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई और ये होती है आपकी L बराबर
क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है, ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान ये आपका 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। अब जब हमने इनको जोड़ा तो ये हो गया आपका जा करके 156.25 और अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो एल बराबर हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छे से सवाल को समझ लीजिए, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है आपका जाकर के पाई आर एल। पाई का मान हम जो है रख दें 22/7, तो ये हो गया आपका 22/7 और इसके बाद आर का मान क्या है, आर का मान है 3.5 और एल का मान क्या है, ये है 12.5। अब ये हो जाएगा 7 × 35 तो ये 0.5 बार में कट गया, 22 × 5 110 तो ये हो जाएगा 11 × 12.5। अब हम इसका गुणा करेंगे, 11 × 5 55 की 5 80 लगा 5, 11 दूनी 22, 22 × 5 27 की 7 80 लगा 2, 11 कम 11 2 13। फिर से देखेंगे, 11 × 5 55 की 5 80 लगा 5, 11 दूनी 22, 22 × 5 27 की 7 80 लगा 2, 11 कम 11 2 13 और एक अंक में दशमलव लगा दिया तो ये हो गया 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अर्धवृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धवृत्ताकार नहीं अर्धगोले का, चूंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका 2πr²। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 7 × 35 ये हो गया आपका। अब 22 × 5 110, ठीक है, और 11 दूनी 22 तो ये हो गया 22 × 3.5। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 22 × 5 110 की 0 80 लगा 11, 22 × 66 167 10 70 तो ये हो गया आपका 77.0 और इकाई लग गई स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए गोले का, वो खिलौने का, गोला बोल रहे हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जाकर के हो जाएगा हमारा शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है 137.5 प्लस और इसका निकाला है हमने 77, जोड़ देंगे तो 0.5 तो यहाँ आ जाएगा, 7 7 14 की 4 80 लगा 1, 7 3 10 10 1 11 और 1 और 1 2 तो 214.5 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये भारतीय प्रश्न है तो आप उत्तर लगा देंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 को जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके सामने आ गया, कहा जा रहा है कि सवाल में कि एक दवा का कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे एक अर्धगोले लगे हुए हैं। कह रहे हैं कैप्सूल की जो कुल लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और कह रहे हैं उसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। ठीक है,
तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। आइए सवाल को हल करते हैं। हमने चित्र पूरा ओपनली बना लिया है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे दवा के कैप्सूल की कुल लंबाई, दवा की कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोलाकार भाग का व्यास, अर्ध गोलाकार भाग का व्यास, भाग का व्यास, और ये दिया गया है हमें 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का वो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके बाद दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, और ये हो जाएगा आपका जाकर के व्यास बटा 2। व्यास कितना है आपका, व्यास है हमारा 5 बटा 2, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर, और अगर हम चाहें तो ज़रूरत पड़ने पे 5/2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अर्धगोलाकार भाग हो गया उसकी जो त्रिज्या हो गई वो 2.5 मिलीमीटर हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर चित्र में हम इसको देखेंगे इस हिस्से को, तो ये त्रिज्या है और ये हो जाएगी 2.5 mm, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोलाकार भाग, यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार चूँकि करके, तो चूँकि करके अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πr²। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और 2πr², तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे r का मान हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। आगे हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 × 44, 44/7 गुणे 25/4। अब 25/4 से ये 11 बार में कट गया। अब आगे चलेंगे, 25 से कम 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 से कम 25 2 27, ठीक है। 11 × 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27, अब बटा 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका वर्ग मिलीमीटर। अब 2 अर्धगोलाकार भाग हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया हमारा कितना 2 × 275/7, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो बटे 7। अगर हम इसका भाग देना चाहें तो देखते हैं कितना आ रहा है। भाग देने पे हमें मिल रहा है 550 में हमने भाग दिया 7 का, तो 78.57, 78.57 और इकाई लग गया वर्ग मिलीमीटर। ये दोनों अर्ध गोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम लोग चलेंगे सवाल को आगे लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि बेलनाकार भाग की लंबाई लिखेंगे, चूँकि बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई गुणे माइनस 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। चित्र में आप देख सकते हैं, हमने पहले ही इसको क्लासिफाइड कर दिया है। 2 गुणे अर्धगोलाकार
भाग की त्रिज्या। आपने सोचा कि हमने पहले ही सारा डाटा इसीलिए लिख दिया है ताकि हमको बार बार ऊपर नीचे करके चित्र तक ना पहुंचना पड़े। और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, ये 3.5, और जब घटाएंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कुछ गड़बड़ हो रही है, 14। पहले कैप्सूल की कुल लंबाई जो है वो 14 है, 14 में हम कितना घटाएंगे, 2 गुणे 3.5, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 14 - 7, और ये आ गया आपका 7, और इकाई क्या लग गई, मिलीमीटर। एम का मतलब है मिलीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2πRh। आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग का, देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, कैप्सूल की जो कुल लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर में अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, जरा देखते हैं। ये 3.5 न होकर के 2.5 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। मैं माफ़ी मांगते हुए सुधार करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2.5। अब जब 2.5 का गुणा होगा तो ये आएगा 5, 14 में 5 घट गया तो आ गया 9 mm। नीचे लिखेंगे क्योंकि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है आपका 2πRh। ठीक है, अब ये हो गया 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला है हमने, आर का मान हमको दिया गया है पहले ही। बेलनाकार भाग की जो हमारी त्रिज्या होगी वो वही होगी जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या है। तो ये हो गई आपकी 5/2 या 2.5 भी रख सकते थे, और एच का मान मतलब एल है इस समय, तो वो हो जाएगा 9। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22 × 44, 44/7 गुणे 5/2 गुणे 9। अब इनका हम सब आपस में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 44 × 45/14, 44 × 45/14, 44 × 45 करते हैं। रफ कॉपी पे गए, 44 × 45 किया, मान आ गया आपका 1980, और हमने इसमें 14 का भाग दे दिया। जब हमने इसमें 14 का भाग दिया तो ये आ गया आपका 141.42, 141.42, और इकाई लगी वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, उधर हमारा कितना आ रहा था, उधर हमारा आ रहा था 78.57। ठीक है, तो 78.57। अब हम लोग लिखेंगे कि दवा के कैप्सूल का यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका कि दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए भाई, अब दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया हमारा कितना, ये हो गया 78.57, 78.57 में हमने जोड़ दिया 141.42, और यह आ रहा है हमारा 219.99 वर्ग मिलीमीटर, और सार्थक करके हम इसे लिख सकते हैं 220 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल भली भांति समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।